बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5। अ नंबर हैज एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स। कोई नंबर है उसके 8 फैक्टर्स हैं, टू ऑफ विच आर 10 एंड 125। उसमें से दो जो फैक्टर्स हैं वो 10 और 125 हैं। लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो अब जो उस नंबर के बाकी भी जो फैक्टर्स हैं वो भी जो है वो आप निकालें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके लिए जो है एलसीएम का कंसेप्ट जो है वो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी दो या दो से ज्यादा जिन नंबर्स का आपने एलसीएम फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उनके मल्टीपल्स जो है वो फाइंड कर लें। तो दोनों के मल्टीपल्स में से जो सबसे कॉमन और सबसे छोटा मल्टीपल होता है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों में जो है वो कॉमन होता है, वही आपका एलसीएम कहलाता है। एक तरीका तो ये है देखने का एलसीएम। दूसरा क्या तरीका है, इन अदर वर्ड्स इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। यानी आपका एलसीएम जो है उस एलसीएम को जिन दो नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड किया होता है उनके ऊपर डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10 और 125 जो है इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो एलसीएम जो है वो एक ऐसा नंबर होगा कि जिसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे उस नंबर के ऊपर जो है वो डिविजिबल होंगे। तो उन एलसीएम में से दो फैक्टर जो है 10 और 125 है, तो बाकी हम उसके फैक्टर जो है वो निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है वो लिस्ट आ जाएगी उन नंबर की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 10 के फैक्टर लिखते हैं। अगर 10 के मैं प्राइम फैक्टर लिखूं तो ये 2 के ऊपर डिविजिबल है, तो आपके पास 5 और अगेन 5 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास जो है 1 आ जाता है। इसी तरह मैं 125 के फैक्टर्स बनाता हूँ। इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो मेरे पास जो है 5 के ऊपर डिविजिबल है, तो ये आपके पास 25 और अगेन 5 के ऊपर डिवाइड किया तो 5 और लास्ट 5 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो 10 को जो है फैक्टर में लिखूं तो ये आपके पास आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5। और इसी तरह अगर 125 के लिखूं तो मेरे पास आ गए जी फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा, अब जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम आपके पास होता है जी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये हमारा एलसीएम फाइंड करने का मेथड है। तो अब इसमें से देखें कॉमन कौन से आते हैं। इसमें से सिर्फ ये सपोज ये 5 और ये 5 ये आपस में कॉमन हो गए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी कॉमन में 5 लिख दिया। अब कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो बाकी हमें सारे लिखने पड़ेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। और सबको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास जो है वो 250 जो है वो एलसीएम आ जाता है। अब एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इस नंबर के ऊपर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। तो अब मैं 250 के जो है वो फैक्टर्स निकालता हूँ। सपोज मेरे पास जो है अगर मैं 1 को 250 के ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 250 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 250 जो है इसके फैक्टर्स हुए। इसी तरह मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 125 से तो आपके पास अगेन 250 आता है, तो ये भी उसके दोनों फैक्टर्स हुए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 50 के साथ तो ये फिर आपके पास जो है 250 आता है, तो 5 और 50 भी फैक्टर हुए। और लास्ट अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 25 के साथ तो आपके पास अगेन जो है वो 250 आ जाता है। तो यहां से हमें पता चला कि जो वो नंबर की बात कर रहा है वो नंबर कौन सा है आपका 250 है। अब इसमें से देखें दो फैक्टर्स उसने दिए हुए हैं। अब कौन से दो फैक्टर्स हैं जो उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसमें से ये देखें आपके पास एक 10 ये वाला फैक्टर ये भी उसने दिया हुआ है, और दूसरा फैक्टर 125 ये वाला ये फैक्टर भी दिया हुआ है, और बाकी जो फैक्टर थे वो कहता है निकालो। तो यहां हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो है इज 250। ये आपके पास नंबर आ गया, और हम इसके इट्स फैक्टर्स आर,
हम उस सारे फैक्टर्स लिखें तो यहाँ से हम तरतीब से लिखना शुरू कर देते हैं नीचे की तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 2 5 10 और फिर यहाँ से हम ऊपर को जाते हैं, इसके बाद 25 50 125 और लास्ट जो है वो 250। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कि कोई एक नंबर हमने फाइंड करना था। टोटल उसने खुद ही बता दिया था कि उसके 8 फैक्टर्स हैं, उसमें से 2 फैक्टर्स उसने ऑलरेडी दिए हुए थे और बाकी फैक्टर्स जो है वो हमने फाइंड करने थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एलसीएम है 250 वो एक ऐसा नंबर होता है कि उसके तमाम फैक्टर्स जो है उसके ऊपर एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।